हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बेटा वर्कशीट है, जिसमें आज हम भूगोल का पाठ उद्योग पढ़ेंगे। कार्यपत्रक की जो संख्या है बेटा वो है 18 और हमारी जो तिथि है वो है 27 नवंबर 2020। इसमें बच्चे आज हम पढ़ेंगे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब लोकेशन जिसको बोलते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्या है उद्योग? मुख्यतः क्या है इसमें बता रखा है कि उद्योग जो है उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो। मतलब इसमें लाइन में ये बता रखा है कि आपको मेनली क्या उद्योग मतलब इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं कि हम वहीं पे ही लगाना चाहिए जहाँ पे हमें इन चीज़ों की क्या है बहुत अच्छी तरह हमको उपलब्धता मिले। ये नहीं हो कि हमें इनमें से कोई भी चीज़ ना मिले, हम वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाते, उद्योग नहीं लगाते। हम तो उद्योग वहीं लगाते हैं जहाँ पे हमें कच्चा माल आराम से मिले, हमें ज़मीन आराम से मिले, हमें जल की आपूर्ति हो, हमें श्रम शक्ति मतलब हमें क्या है काम करने के लिए हमें वो जो वर्कर्स होते हैं वो मिले, परिवहन मिले। परिवहन क्यों? मतलब क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाएंगे और बाजार भी की व्यवस्था भी आपको मिले, क्योंकि जब बाजार ही नहीं होगा तो आप क्या है जो अपने सामान बनाएंगे वो कहाँ पे रखेंगे, आप कहाँ पे लगाएंगे। इसलिए क्या है कोई भी उद्योग लगाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कई प्रोत्साहित करने वाली कार्य भी करती है। क्यों 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 करते? क्योंकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको भी क्या है वो उनको भी आगे लाना चाहती है, इसलिए वो क्या है वहाँ पे इन चीज़ों की वो सुविधा कर देती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि भी होती है, क्योंकि जब वहाँ पे क्या है आपके उद्योग लग जाएंगे तो वहाँ पे क्या है दूर दूर से क्या है लोग आएंगे, तो वहाँ का क्या विकास होगा उस जगह का, और क्या है वहाँ पे आमदनी भी जो लोगों की होगी वो भी बढ़ेगी। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या है? अब औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया होती है। निवेश में क्या होता है? आपका कच्चा माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंचरण शामिल होते हैं। प्रक्रम में जो ये होता है आपका कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिकृष्ट माल में परिवर्तित करती है। मतलब जो कच्चा माल होता है उसको अच्छे रूप में क्या है वो चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है वो औद्योगिक तंत्र में ही आती है। आपका अब निर्गत क्या होता है? निर्गत में अंतिम उत्पादन जो आपका बनता है, वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल होती है। इसमें मतलब क्या होता है कि जो आपने बनाया है वो आपका क्या है बन गया, अब उसको इस तरीके से तैयार करते हैं कि उस वस्तु से हमें क्या है आय मिले। ठीक है, तो हम उस तरीके से उसको क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए दे रखा है कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। जैसे आपने क्या है एक सूती वस्त्र का उद्योग लगाया, इसमें क्या हो सकता है आपको कपास चाहिए, कॉटन भी चाहिए, उसमें मानव चाहिए जहाँ पे वो काम करें, कारखाना चाहिए और परिवहन चाहिए। क्या है परिवहन? मतलब जो हम बना रहे हैं एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर तो ले जाएंगे, ये सब क्या है आपके निवेश हो सकते हैं। वही प्रक्रम में वस्तु की ओटाइक कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल होती है। अब आपने ये क्या बना लिया, लेकिन ये तो नहीं कि हम उसको बेरंग बना देंगे, हम उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या है हम रंगाई भी करेंगे, बुनाई भी करेंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है ये इस प्रक्रिया में शामिल होता है। अंत में जब क्या आता है आपका निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है जिसे हम पहनते हैं। इसमें क्या है आपने ये तो आपका था कच्चा माल, क्या आपको एक कच्चा माल मिल गया, आपने वो ले लिया, उसमें क्या आपने जैसे आप घर में भी क्या है एक आप बाजार से कपड़ा ले आए। ठीक है, इस टाइम तो जब आप कपड़ा लाएं तो सिर्फ वो क्या है एक कपड़ा है। जब उस कपड़े में आप अच्छे से बुनाई करते हैं उसको अच्छे से सीलते हैं तो क्या है आपके कुछ भी क्या है आपकी ड्रेस जो आपकी बन के तैयार हो जाती है, वो आपका जो है लास्ट प्रक्रिया उसको बोलते हैं निर्गत प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारी क्या है ये अंतिम उत्पादन होता है, ये आपको एज एग्जाम्पल मैंने समझाया है। अब क्या आता है आपका औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जा सकता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिलते हैं। मतलब अब क्या है एक जगह ही आपको एक जगह मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे आप भी देखते होंगे, जैसे आप इसको एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि आप क्या है कहीं जाते होंगे, आपको मोबाइल की क्या है शॉप मिलती होंगी, आपको एक ही गली में क्या है बहुत सारी आपको शॉप मिल जाती होंगी। ठीक है ना, उसी तरीके से यही है कि उद्योग क्षेत्र वहाँ विकसित होते हैं जहाँ पे उद्योग क्या होते हैं आसपास होते हैं।
विश्व के प्रमुख जो मतलब बहुत ही प्रमुख हैं औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया जो है शामिल है। अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के आसपास क्या है, ये लगे होते हैं। तो हमने अब ये कर लिया, अब हम इसका क्रियाकलाप करते हैं। ये बच्चों आपको करना है कि बच्चों आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम लिखो जो आपकी उद्योगों से बनकर आती हो, जो इंडस्ट्री से बन के आ रही हो। वो आपके कपड़े हो सकते हैं, आपका फैक्ट्री से आपका, और क्या, आपका सर्फ आ सकता है जो आप घर में वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं, वो आ सकता है। ये आप कॉपीज़ भी क्या है, ये सब क्या है, अधिकतर आप आजकल क्या है फैक्ट्रीज़ उद्योग में ही क्या है, इंडस्ट्रीज़ में ही ये बनता है। ये आपको अपनी 10 वस्तु लिखनी है कि कौन कौन सा आता है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको ऊपर ही समझाया। ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि उद्योग को लगाने के लिए हमें क्या है, कच्चा, हमें उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं। सबसे पहले क्या जरूरत है, सबसे पहले कच्चा माल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त जमीन होनी चाहिए, जल की आपूर्ति, कामगार, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो। ऐसे वहाँ पे आपको क्या है अपना क्या है, जब आप उद्योग लगाएं तो आपको इन बातों को याद रखें बच्चों। ये आप यहाँ से इसको लिख लो, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। ये क्या है औद्योगिक तंत्र, हमने अभी समझा। इसमें क्या 3 आते हैं, ये आप यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन है कि औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। इसमें अब आपको बता रखा है कि निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की आ रहा है, और प्रक्रम में ये, और ये आपका यहाँ तक आएगा। उद्योग तंत्र में क्या है 3 मुख्य तंत्र होते हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। फिर आपको बता रखा है कि निवेश क्या होता है, प्रक्रम क्या कहलाता है और निर्गत क्या। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से आपका यहाँ तक पूरा आ रहा है। आपका है थर्ड क्वेश्चन कि औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आपस में स्थापित किया जा सकता है। निकट होने का इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। ये आपका बेटा जो है थर्ड क्वेश्चन है। फिर आपका उद्योग की स्थापना से क्या लाभ है, ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है। उद्योगों की स्थापना से हमने पहले ही पढ़ा क्या है कि उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास में भी वृद्धि होती है। मतलब क्या है, जब हम उद्योग लगाएंगे तो क्या है, लोगों को क्या है रोजगार मिलेगा, और वहाँ पे रहने वाले जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे शहर की क्या है विकास होगा और उसकी वृद्धि होगी, क्योंकि लोग क्या है वहाँ से बाहर से भी क्या है सामान लेने आएंगे, तो उसका भी क्या है विकास होगा। तो ये बच्चे आपका आपका ये क्या है, आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है कि उद्योग की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी होगी। क्या है मतलब बहुत लोग क्या क्या रोजगार मिलेगा, शहरों, नगरों और शहरों का विकास होगा और उनकी वृद्धि होगी। बच्चे ये आपका क्या है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बच्चों। अब हमारा ये पूरी हो गई है वर्कशीट। आई होप कि आपको बच्चा समझ में आई होगी। तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। कोविड-19 बहुत चल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए, बाहर जाए तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और वहाँ से आएँ तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें या अपने जो है आप साबुन से अपने हाथों को धोएं। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।